लिए चलता हूं जिला सम्मेलन में बिहार में के मुंगेर से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। बिहार में सबसे पहला कोरोना का केस मुंगेर में ही आया था और पहली मौत भी मुंगेर में ही हुई। 38 साल का एक शख्स कतर से यहां लौटा था जिसकी पटना के एम्स में मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि मौत के बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। मुंगेर में कोरोना के खिलाफ जंग प्रशासन कैसे लड़ रहा है, क्या चैलेंज है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंगेर के डीएम राजेश मीणा है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिला सम्मेलन में। तो सवाल जवाब शुरू करें सर, उससे पहले आपको और दर्शकों को मुंगेर का कोरोना मीटर एक बार दिखा देता हूं। मुंगेर में टोटल केस 149 हैं, जिसमें एक्टिव केसेस अभी 30 हैं। 118 लोग रिकवर हो गए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। तो ये मुंगेर का ओवरऑल कोरोना को लेकर जो सिचुएशन है, वहां पर 149 कुल केसेस हैं, 118 की रिकवरी हुई है और 30 एक्टिव केसेस हैं। एक व्यक्ति की जान गई है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जमात से लौटे एक बुजुर्ग से बने संक्रमण की चेन से मुंगेर जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। मुंगेर में जमात से एक संक्रमित बुजुर्ग लौटे। इस बुजुर्ग से 90 लोगों को इन्फेक्शन का पता चला। पता चलने पर प्रशासन ने फौरन सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। 2000 लोगों को सैंपल उनका लिया गया और बाद में प्रशासन की मुस्तैदी से जमातियों की चेन के सारे लोग ठीक हो गए। मुंगेर में जमाती आफत की मुश्किल जिला प्रशासन ने हल कर दी, लेकिन अब प्रवासी मजदूरों ने मुश्किलें वहां पर बढ़ा दी हैं। मुंगेर में एक तरफ जहां कुल केस 149 हैं, इसमें बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों की संख्या 52 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने केसेस बाहर से आए मजदूरों की वजह से वहां बढ़ रहे हैं। राजेश मीणा जी, वहां के डीएम हमारे साथ हैं। सर, पहले तो यह बताइए कि मुंगेर में अगर जमाती बुजुर्ग ने संक्रमण न फैलाया होता तो आज मुंगेर चौथे नंबर पर नहीं होता क्या? मतलब वहां पर केसेस शायद ऐसा भी होता कि नहीं होते क्या? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जो कोरोना की शुरुआत हुई थी उसमें मुंगेर में एक डेथ केस आया था और उसके बाद से ये चेन आगे बढ़ी थी। हालांकि वो चेन तो उन्होंने शुरू में ही ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद बड़ी चुनौती रही थी जो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में एक संक्रमण फैला और उसकी वजह से लगातार कई लोगों में वो संक्रमण फैलता चला गया। इसके लिए हम लोगों को काफ़ी बड़े स्केल पर मास टेस्टिंग कराना पड़ा। उसमें काफ़ी मेहनत लगी हम लोगों को। बहुत डिटेल एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, प्लानिंग किया, कंटेनमेंट जोन बनाकर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स किया, मजिस्ट्रेट किया और उसको हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। वह निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी चुनौती थी और आज की डेट में अगर हम बात करें तो वहाँ जमालपुर के सभी पेशेंट्स वापस ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सर, आपके जिले में कोरोना को लेकर सबसे बड़ी परेशानी क्या आपको इस वक्त महसूस हो रही है? 1/3 मामले प्रवासी मजदूरों के भी हैं, तो क्या अभी चूंकि और मजदूर आएंगे तो संक्रमण भी और बढ़ेगा क्या? लेकिन निश्चित रूप से आज की तिथि में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है बिहार से जो हमारे प्रवासी बंधु वापस अपने राज्य में आ रहे हैं, उनके साथ संक्रमण का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित रूप से जो काम करते हैं बम्बई में, दिल्ली में, सूरत में या और बड़े शहरों में, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संक्रमण की दर काफ़ी ज़्यादा है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर संक्रमित हुए हैं। तो ऐसी जगह से जब लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं संक्रमण उनमें भी फैलने की संभावना है। और यहाँ जो हम लोगों ने टेस्टिंग कराया है उसमें भी पाया गया है कि इन महानगरों से जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर पॉजिटिव रेट निकलने की संभावना ज़्यादा है, बजाय उसके जो नॉन ऐसे रेड जोन से लोग आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसलिए ये हमारे पास अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग कैसे हमारे जो श्रमिक बंधु आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग कैसे रिसीव करें, उन लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग कैसे कराएं, उनका क्वारंटीन हम लोग कैसे करें और उनकी जांच करके उनको कैसे कंटेन करें। ये सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में हमारे पास है। अच्छा सर, बिहार सरकार ने सिर्फ अधिक संक्रमण वाले 11 शहरों से आए लोगों को ही क्वारंटीन करने का फैसला किया। क्या आपको लगता है इससे जो सीधे लोग घर चले जाएंगे क्या संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो रेड जोन और नॉन रेड जोन का जो यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है ये काफ़ी साइंटिफिकली किया गया है। इसका आधार ये था कि बिहार सरकार ने एनालिसिस किया है कि जो दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उसका सैंपलिंग हम लोगों ने किया तो उसमें क्या पॉजिटिविटी रेट रहा। तो देखा ये गया है कि जो दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से, सूरत से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से या ऐसे बड़े शहरों से लोग आए हैं कि उन्हीं लोगों में संक्रमण की दर ज़्यादा है, बाकी लोगों में संक्रमण की दर लगभग नहीं के बराबर है। तो ये बहुत वाइज डिसीजन है जिसमें निर्णय लिया गया था कि बजाय इसके कि हम सभी लोगों को क्वारंटीन करें, क्वारंटीन सेंटर्स में रखें, उससे लोगों के ऊपर ध्यान भी सही तरह से नहीं जा पाता है, प्लस कैंप्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों को समस्या भी होती है और इसके लिए और उसमें जो लोग ज़्यादा संक्रमित हैं उनके साथ वो मिक्स भी हो जा रहे थे।
तो इसलिए इसको अलग किया गया है कि जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं उनको हम लोग इंस्टीट्यूशन कैंप्स में रखेंगे, और जो नॉन रेड जोन से आ रहे हैं उनकी भी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी है। और लेकिन उन लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद में, रजिस्ट्रेशन के बाद में हम लोग होम क्वारंटीन के लिए भेजते हैं। और इसके बाद में करना ये है कि जो हाउस टू हाउस हमारा कैंपेन चलता है मेडिकल टीम्स का, वो ऐसे सभी माइग्रेंट्स के घर पे जाएंगे जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया है, और अगले 14 दिन तक हम लोग उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहेंगे। इस प्रकार हम लोग जो होम क्वारंटीन पे जिनको भेज रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य की जांच करते रहेंगे, और जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं उन्हें हम लोग अपने क्वारंटीन सेंटर्स में रख रहे हैं, उनकी जांच भी हम लोग लगातार करते रहेंगे। हमें लगता है इस स्ट्रेटेजी से हम लोग दोनों तरह के लोगों के ऊपर बराबर नजर रख पाएंगे और हमारे जिला में संक्रमण की संभावना नहीं बढ़े, इसको हम लोग चेक कर सकेंगे। सर, आप क्वारंटीन सेंटर का जिक्र कर रहे हैं। मुंगेर में कई क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों ने हंगामा किया। इसको ये स्थिति क्यों बन रही है? और कहा जा रहा है कि वहां पर स्वीपर नहीं मिल रहा है, खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौती, ये स्थिति क्यों बन रही है? निश्चित रूप से क्वारंटीन सेंटर्स हमारे यहाँ पर लगभग 135 हम लोगों ने कार्यरत किए हैं, जिनमें 10,000 से भी ज़्यादा लोग अभी निवास कर रहे हैं। यह काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्वारंटीन कैंप्स का जो हम लोग बनाते हैं उसमें काफ़ी सारे एहतियात बरतने पड़ते हैं। हम लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है, उसके हिसाब से बिस्तर लगाने पड़ते हैं, शौचालय बनाने पड़ते हैं, स्नानागार बनाने पड़ते हैं, खाने की व्यवस्था भी वैसे ही करनी पड़ती है। लेकिन इसको हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया है, और हम लोगों ने हमारे जिला में काफ़ी व्यापक इंतजाम किए हैं। 3 स्तर पर क्वारंटीन कैंप्स बनाए गए हैं, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और आवश्यकता पड़ने पर विलेज स्तर पर भी। इन सभी जगह पर हम लोगों ने ध्यान रखा है कि भाई सभी जो सुविधाएं लोगों को देनी है, जो प्रवासी बंधु आ रहे हैं उनको सही सुविधा दिया जाए। उन लोगों को हम लोग एक डिग्निटी किट दे रहे हैं, जिसमें उनके लिए कपड़े रहते हैं, ब्रश रहता है, टूथपेस्ट रहता है, साबुन, शैम्पू रहता है, प्लेट, ग्लास, चम्मच, सब चीज़ रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उन्हें मॉस्किटो नेट दिया है, क्योंकि रात में मच्छर काफ़ी काटते हैं। इसके साथ साथ सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है, और अच्छी गुणवत्ता का खाना हम लोग तीनों टाइम देते हैं, जिसमें चाय भी शामिल रहता है, दूध भी शामिल रहता है, फल भी रहते हैं, और अच्छा अमाउंट में खाना तो दोनों टाइम रहता ही रहता है। अभी जैसा मैंने भी क्षेत्र भ्रमण किया है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं कहीं पर नहीं है। कुछ जगह छिटपुट समस्याएं आती हैं कि भाई खाने की समस्या है, या क्वालिटी की समस्या है, या कुछ इंतजाम में कमी है, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, वहाँ के प्रवासियों से बात भी करते हैं, मिलते भी हैं, और जो भी समस्या है उसका तुरंत निराकरण भी कर देते हैं। कुछ जगह पर ऐसी भी बात आई है कि मोटिवेटेड शिकायतें भी हो रही हैं, यानी कि जैसे कुछ चाहते हैं कि हमको घर भेज दें, हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा मोटिवेटेड शिकायतें भी करते हैं। तो उसकी भी हम लोग जाँच करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई जो क्वारंटीन कैंप में आपको रखा गया है, ये आपके भले के लिए ही है। यदि आप लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, सीधे गाँव चले जाएंगे, तो न आपके खुद के लिए बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी वो हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग सबको समझा बुझा कर रख रहे हैं, और अभी सबका सहयोग मिल रहा है। शांतिपूर्वक सभी क्वारंटीन कैंप से लोग रह रहे हैं। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद, उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं सर? दुकानें निश्चित रूप से अभी हमारे जिला में खुल गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी इस संबंध में पत्र आया था। उसके आलोक में गृह मंत्रालय, गृह विभाग, बिहार सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया है। और देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों के अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए कि भाई जो कोरोना की बीमारी है, इसका इमीडिएट अभी समाधान कुछ नहीं निकल पाया है। ना कोई दवा बनी है, ना कोई वैक्सीनेशन बना है, ना कोई दूसरा इसका इलाज भी आया है। तो जो सबसे बड़ा इसका इलाज है वह है सामाजिक जागरूकता। इसके लिए हम सभी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे हम बाहर अपने पर्सनल काम से जाएं, मार्केट में जाएं, यात्रा करें, या किसी भी अन्य कार्य से बाहर निकलें, तो हमें जो सामाजिक दूरी की बात करते हैं उसको बनाए रखना पड़ेगा। अब अगर यदि मैं समझता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भी प्रशासन का पुलिस या मजिस्ट्रेट हर जगह पर खड़ा रहेगा, लोगों को इंश्योर कराएगा इस चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की विफलता है। हमें एक नागरिक के रूप में इतना जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि हम सब लोग इस कोरोना वायरस के रूप में यहाँ पर काम करें। तो मेरी सभी मुंगेर वासियों से अनुरोध है, अपील है कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, खुद हाइजीन का इस्तेमाल ध्यान रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। यदि हम लोग इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो दुकानें खोलनी है, अपने काम करने हैं, ऑफिस जाने हैं, ये सब काम भी हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इसके लिए जो आवश्यक बातें हैं उसको हमें समझना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। सर, आपके जिले में मेडिकल फैसिलिटी और टेस्टिंग की क्या पोजीशन है? मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए या फिर मेडिकल जांच के लिए हमारे यहाँ पर व्यापक इंतजाम है। हम लोग जो सैंपल्स लिए जाते हैं व्यक्तियों के,
उसे जांच हेतु पटना भी भेजते हैं। और इसके साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोगों को मशीनें मिली हैं जांच करने के लिए, जिन्हें हम लोगों ने मुंगेर जिला के ही सदर अस्पताल में एक डेडिकेटेड जगह पर स्थापित किया है। वहां पर हम लोग लगातार इसकी जांच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अभी जांच होने में कोई समस्या नहीं है। काफी संख्या में हम लोग जांच कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट्स भी काफी तेजी से मिल जाते हैं। पेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग का हमको बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम सरकार का इसमें धन्यवाद भी करते हैं। सर, आपको सुन के लग रहा है आपने तैयारी काफी की है, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? मुंगेर जिला में अभी तक टोटल 149 केसेस आए हैं, जिसमें से 118 केसेस सही हो गए हैं और अपने घर में वापस चले गए हैं। तो रफ्तार जो है मुंगेर में निश्चित रूप से अभी काफी कम हुआ है, लेकिन जो बाहर से प्रवासी बंधु वापस लौट रहे हैं उनके कारण कुछ संक्रमण के जो केसेस हैं वह तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है अभी आने वाले समय में इस जो संक्रमण का दर है ये इसी तरह से तेजी से बढ़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यदि हम लोग सभी लोग जागरूक रहते हैं, सभी ध्यान रखते हैं अपना, तो इसके संक्रमण में हम लोग कमी ला पाएंगे और हम लोग निश्चित रूप से सब लोग मिलकर इस कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे